पहले अरब प्रायद्वीप के बड़े हिस्से और पश्चिम में ईरान को फारस की खाड़ी की बड़ी जलराशि ने घेर रखा था। धीरे धीरे पानी वाष्पीकरण से कम हो गया और भारी मात्रा में नमक रह गया। नमक की तलछट वाली परतें धीरे धीरे मोटी होती गईं और पहाड़ का रूप ले लिया। टेक्टोनिक प्रभाव के कारण तलछटी भूमि ने ऊपर उठकर गुंबद का आकार ले लिया। कई बार इसके टूटने छिटकने से ग्लेशियर बनते हैं। जगरोस पर्व के दक्षिण में ऐसे 130 से अधिक नमक के विशाल गुंबद हैं। यहीं पर 6.4 किलोमीटर लंबी नमक की गुफा भी है। दक्षिणी ईरान में होर्म उच्च द्वीप व्यापक रूप से अपनी लाल और खाद्य मिट्टी के लिए जाना जाता है। ब्लैक होल जिन्हें हमारे ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है, ये इतने डेंजरस होते हैं कि अपने सामने आने वाली सभी वस्तुओं को निगल जाते हैं और इनका पता भी नहीं चलता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट को खोजा है, जो लगभग करोड़ों किलोमीटर लंबी हो सकती है। इस जेट से अपार एनर्जी निकलती है जो कभी कभी 2 गैलेक्सी के बीच ट्रैवल करती है। एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा खोजा गया इस जेट का सिरा करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक फैला हुआ है। वैसे तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यह ब्लैक होल पृथ्वी से 9.30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, जो NGC2663 गैलेक्सी में मौजूद है। यह जेट इतना दूर तक फैला हुआ कि अपने खुद की गैलेक्सी से 50 गुना बड़ा है। समुद्री खीरा एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जिसकी आंखें नहीं होती और ये ना ही कोई मूवमेंट करता है। जिस तरह से खेत में खीरे लगे रहते हैं उसी तरीके से ये समुद्र में पड़े रहते हैं, इसीलिए इसे कहा गया समुद्री खीरा। 1980 तक इस खीरे की कीमत कुछ ज्यादा नहीं थी। सबसे पहले चाइना के लोगों ने समुद्री खीरा गिफ्ट करना शुरू किया। इसे खाने से लोगों को जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिला। जब और रिसर्च की गई तो पता चला ये कैंसर और ब्लड क्लॉट वाली बीमारियों के लिए काफी काम आ सकता है। ये समुद्री खीरा 4 से 6 साल में तैयार होता है और गहरा गोता लगाने वाले लोग ही इसे समुद्र के तल से निकाल पाते हैं, जिससे खीरा निकालने में कई लोगों की जान भी चली जाती है। जान पर खेलकर निकाले गए ये खीरे महंगे तो मिलेंगे ही। भारत के लोगों में और देशों के मुकाबले हार्ट की बीमारी उम्र के 1 दशक पहले ही शुरू हो जाती है। यंग अर्बन इंडियंस में तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। हार्ट अटैक के मामलों से यह सबक सीखना चाहिए कि अगर आप 50 साल की उम्र पार कर चुके भारतीय हैं तो आप में हार्ट की समस्या होने का रिस्क 20% है। इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक आने का कोई निश्चित नियम बना हुआ नहीं है। हो सकता है कि पहला हार्ट अटैक ही जान ले जाए। The Space Launch System is really the backbone of the Artemis missions. It's the truck, it's the big carry vehicle. It allows us to carry both crew as well as the equipment that we need to live and work on the moon. 60 years ago, NASA was in a race to get to the moon. This time is more than just a race. It's about establishing a long-term presence. Can you imagine rolling the Statue of Liberty out to put at the pad? That's what we're doing. It will lift up from Earth with more power than the Saturn V, which was the first vehicle to take us to the moon. Artemis is our next giant leap. भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यूरी ललित ने शपथ ली। CGI यूरी ललित का शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर फैसला शुक्रवार को होने की संभावना है। एक तरफ गुरुवार को दिन भर चुनाव आयोग की राज्यपाल रमेश बैस को लिखी चिट्ठी पर हंगामा होता रहा, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी नेताओं के बीच खूब बयानों के तीर चले। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में आरोपों को झेल रहे हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके सीधा केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कस दिया।
सोरेन ने ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन को कैसे खरीद पाओगे? झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का ये स्नेह और जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है तैयार हम, जय झारखंड। जबकि बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन पर हमला करने का जिम्मा रघुवर दास ने उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों को छलने के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड बनाया गया था, हेमंत सोरेन ने उसे भुला दिया। तो जेएसएससी की जो नई भर्ती निकाला हुआ है, ये कल से इसके अप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। तो आप लोग अगर योग्यता रखते हैं तो ज़रूर इस पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए सब कुछ डिटेल से बताएंगे, उम्र सीमा, योग्यता और कितना रिक्ति है, सब कुछ। तो सबसे पहले आप लोग बता दें, ये जो वैकेंसी है ये स्नातक स्तर की वैकेंसी है, जिसमें इस पोस्ट का नाम आप सभी को पता होगा, प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र। यानी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जेएसएससी ने ये वैकेंसी रिलीज़ किया था और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उम्र सीमा, योग्यता क्या कुछ है ये तो आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, वेतनमान भी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स विभाग भौतिक शास्त्र के अंतर्गत 230 पोस्ट है और अनारक्षित के लिए 93, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अनुसूचित जाति के लिए 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 18, 2 के लिए 14 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।